जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वैशाख मास में कथाओं को सुनने का बहुत महत्व होता है। आज की कथा सुनने से पहले हम लोग 12 महीना में वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कथा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी के चरणों का ध्यान करते हैं। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण एवं सदाचार का वर्णन के बारे में जानेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनो। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घृणित, काया, धूर्त अथवा परस्त्रीलंपट ही क्यों न हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता की भांति पूजनीय है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों न हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदा ही परित्याग करके केवल अपने पति का ही मनोरंजन करना उचित है, दूसरे पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के कामभाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचन द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जनसमूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं होता तथा जो पर पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखाकर लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वही सती है। वो संपूर्ण लोकों की शोभा है। सती स्त्री दूतमुख से प्रार्थना करने पर, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी वह दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती। जो पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हंसने पर भी नहीं हंसती तथा औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती, वो उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी पतिव्रता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा संगीत की कला में निपुण सती साध्वी स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती। जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामिनियों को प्रिय लगने वाले पर पुरुष की भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, वो सती स्त्रियों को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय जान पड़े। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती, उनके दुखी होने पर दुखित होती, पति के आनंद में ही आनंद मानती, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती, पति के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती, पति की मृत्यु हो जाने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती, उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने सास ससुर तथा पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वो धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच न रखे और अपने शरीर को सदा पवित्र बनाए रखे। पति की मंगल कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रत्येक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आवे तो उठकर उनका स्वागत करे, आसन और जल देकर अभिनंदन करे, बर्तन और अन्न साफ रखे, समय पर भोजन बनाकर दे, संयम से रहे, अनाज को छिपाकर रखे, घर को झाड़ बुहार कर स्वच्छ बनाए रखे। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले भृत्य, दास दासी, अतिथि अभ्यागत, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने में तत्पर रहे। मुख्य गृहिणी को सदा ही समय समय पर उपर्युक्त व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। पति घर का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के हाथ में जो द्रव्य दे, उससे घर की सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी अपनी बुद्धि के द्वारा उसमें से कुछ बचा ले। पति ने दान करने के लिए जो धन दिया हो, उसमें से लोभवश कुछ बचाकर न रखे। स्वामी की आज्ञा लिए बिना अपने बंधुओं को धन न दे। दूसरे पुरुष से वार्तालाप, असंतोष, पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर का सर्वथा त्याग करे। पतिदेव जो पदार्थ न खाएं, न पिए और न मुंह में डालें, ये सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देना चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए नए वस्त्रों को पहनना और श्रृंगार करना निषिद्ध है। राजन, त्रेता से लेकर प्रत्येक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतुधर्म होता है।
उस समय पहले दिन चांडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण की हत्या करने वाली स्त्री के तुल्य अपवित्र मानी गई है। तीसरे दिन उसे धोबिन के तुल्य बताया गया है। चौथे दिन स्नान करके वो शुद्ध होती है। रजस्वला स्त्री स्नान, शौच जल से होने वाली शुद्धि, गाना, रोना, हंसना, यात्रा करना, अनुराग लगाना, उपटन लगाना, दिन में सोना, दान करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना तथा देवताओं का पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुष को भी चाहिए कि वह रजस्वला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप न करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग न होने दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सर्वप्रथम वो सूर्यदेव का दर्शन करे, उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकूच, पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। वो आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत न करे। सूप की हवा से बचकर रहे। जिसके बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो वंध्या हो, ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग न करे। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन न करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु न देखे। डरावनी कथा न सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन न करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच न जाए, दोबारा भोजन न करे। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है। अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अनुराग आदि से युक्त हो शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। तरुणी, सुंदरी, पुत्रवती, ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों न हो, परोश में या सामने अपनी किसी सौत की गुणहीन होने पर भी निंदा न करे। मन में राग द्वेष जनित मत्सरता रहने पर भी सौतों को परस्पर एक दूसरे का अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री पराये पुरुष के नामों का गान और पराये पुरुष के गुणों का वर्णन न करे। पति से दूर न रहे, सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर ही मुख किए रहे। स्वच्छतापूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि न डाले। पराये पुरुष का अवलोकन न करे। केवल पति के मुखकमल को ही हाव भाव से देखे। पतिदेव यदि कोई कथा करते हों तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हों तो स्वयं दूसरे से बात न करे। यदि स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हों तो प्रसन्नचित होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखे। पति को शास्त्र आदि में चतुरता, विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। पति के समीप उद्वेग और व्यग्रतापूर्ण हृदय लेकर न ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह न करे। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है, ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए, अपने भाई के लिए या अपनी सौते के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह न करे। फटकारने, निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप न करे, दूसरे लोगों को न पुकारे और अपने घर से बाहर न भागे। पति से कोई विरक्त सूचक वचन न कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि भाई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रह कर जाए। वहां अधिक काल तक निवास न करे, शीघ्र ही अपने घर लौट आए। यदि पति कहीं की यात्रा करते हों तो उस समय मंगल सूचक वचन बोले, न जाइए कहकर पति को न तो रोके और न यात्रा के समय रोए ही। पति के परदेश जाने पर स्त्री कभी अनुराग न लगाए, केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य करे। यदि स्वामी जीविका का प्रबंध करके परदेश में जाएं तो उनकी निश्चित की हुई जीविका से ही गृहिणी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के न रहने पर स्त्री सास ससुर के समीप ही शयन करे और किसी के नहीं। वो प्रतिदिन प्रयत्न करके पति के कुशल समाचार का पता लगाती रहे। स्वामी की कुशल जानने के लिए दूत भेजे तथा प्रसिद्ध देवताओं से याचना करे। इस प्रकार जिसके पति परदेश गए हों, उस पतिव्रता स्त्री को ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। वो अपने अंगों को न धोए, मैले कपड़े पहनकर रहे, बेदी और अंजन न लगाए, गंध और माला का भी त्याग करे, नख और केशों का श्रृंगार न करे, दांतों को न धोए। प्रोषित भर्तृका स्त्री के लिए पान चबाना और आलस्य के वशीभूत होना बड़ी निंदा की बात है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा कलह में रुचि रखना, जोर जोर से हंसना, दूसरों से हंसी परिहास करना,
पराये पुरुषों की चेष्टा का चिंतन करना, इच्छानुसार घूमना, पर पुरुष के शरीर को दबाना, एक वस्त्र पहनकर बाहर घूमना, निर्लजता का बर्ताव करना और बिना किसी आवश्यकता के व्यर्थ ही दूसरे के घर जाना, ये सब युवती स्त्री के लिए पाप बताए गए हैं जो पति को दुख देने वाले होते हैं। सती स्त्री घर के सब कार्य पूर्ण करके शरीर में हल्दी की उपटन लगाए, फिर शुद्ध जल से सब अंगों को धोकर सुंदर श्रृंगार करे। उसके बाद अपने मुक्कमल को प्रसन्न करके प्रियतम के समीप जाए। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखने वाली नारी ऐसे बर्ताव से इस लोक में उत्तम कीर्ति पाती और परलोक में पति का सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जब पति देवता संतुष्ट होते हैं तो इच्छानुसार संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराते हैं और कुपित होने पर सब कुछ हर लेते हैं। संतान, नाना प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत वस्त्र, माला, गंध, स्वर्गलोक तथा भांति भांति की कीर्ति, ये सब पति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार मुनि व मृग श्रृंग धर्म, न्याय, नीति एवं गुणों में सबसे श्रेष्ठ सुव्रता आदि चारों पत्नियों के साथ चिरकाल तक अतिरात्र और वाजपेय आदि यज्ञों का अनुष्ठान करते रहे। वे नियम पूर्वक संसारी सुख भोगते थे, तथापि उनका अंतःकरण अत्यंत निर्मल था। महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, माघ स्नान और उपवास आदि महान पुण्य करने वाले मनुष्य इसी प्रकार दिव्य लोकों में जाते आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र आने जाने में कारण है। पूर्व काल में विप्रवर पुष्कर भी यमलोक में गए थे और वहां बहुत से नारकीय जीवों को नरक से निकालकर फिर यहीं अपूर्वक अपने घर में रहने लगे। त्रेतायुग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तभी एक समय किसी ब्राह्मण का पुत्र मरकर यमलोक में गया और पुनः वह जी उठा। क्या ये बात तुमने नहीं सुनी है? देवकीनंदन श्री कृष्ण ने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को, जिसे बहुत दिन पहले ही ग्राह ने अपना ग्रास बना लिया था, पुनः यमलोक से ले आकर गुरु को अर्पण किया था। इसी प्रकार और भी कई मनुष्य यमलोक से लौट आए हैं। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना चाहते हो? दिलीप ने पूछा, मुने, पुष्कर नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ के रहने वाले थे? वे कैसे यमलोक में आए और किस प्रकार उन्होंने नरक से पापियों का उद्धार किया? वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं महात्मा पुष्कर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वो सब पाप का नाश करने वाला है। तुम सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान पुष्कर नंदीग्राम के निवासी थे। वे सदा अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सब प्राणियों के हितैषी थे। सदा माघ स्नान और स्वाध्याय में तत्पर रहते तथा समय पर अनन्य भाव से श्री विष्णु की आराधना किया करते थे। महायोगी पुष्कर अपने कुटुंब के साथ रहते और नित्य अग्निहोत्र करते थे। राजन, वे अप्रमेय, हरे, विष्णु, कृष्ण, दामोदर, अच्युत, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि रूप से केवल भगवान नामों का कीर्तन करते थे। महामते देवता का आराधन छोड़कर और किसी काम में उन ब्राह्मण देवता का मन स्वप्न में भी नहीं था। एक दिन सूर्यनंदन यमराज ने अपने भयंकर दूतों को आज्ञा दी, जाओ, नंदीग्राम निवासी पुष्कर नामक ब्राह्मण को यहाँ पकड़ ले आओ। यह आदेश सुनकर और यमराज के बताए हुए पुष्कर को न पहचानकर वे इन महात्मा पुष्कर को ही यमलोक में पकड़ लाए। ब्राह्मण पुष्कर को आते देख यमराज मन ही मन भयभीत हो गए और आसन से उठकर खड़े हो गए। फिर मुनि को आसन पर बिठाकर उन्होंने दूतों को फटकारा, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। तुम लोगों के कितने पापपूर्ण विचार हैं। भला इन सब धर्मों के ज्ञाता, विशेषतः भगवान विष्णु के भक्त, सदा माघ स्नान करने वाले और उपवास परायण महात्मा पुरुष को यहाँ मेरे समीप क्यों ले आए? दूतों को इस प्रकार डांट बताकर प्रेतराज यम ने पुष्कर से कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि सब बंधव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं, अतः तुम भी अभी जाओ। तब पुष्कर ने यम से कहा, भगवन, जहाँ पापी पुरुष यातना में शरीर धारण करके कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। ये सुनकर सूर्य कुमार यम ने पुष्कर को सैकड़ों और हजारों नरक दिखलाए। पुष्कर ने देखा, पापी जीव नरकों में पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूली पर चढ़े हैं, किन्हीं को व्याघ्र खा रहा है, जिससे वे अत्यंत दुखित हैं। कोई तपी हुई बालू पर जल रहे हैं, किन्हीं को कीड़े खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिए गए हैं, कोई कीड़ों से पीड़ित हैं। कोई असिपत्रवन में दौड़ रहे हैं, जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं। किन्हीं को आरों से चीरा जा रहा है, कोई कुल्हाड़ों से काटे जाते हैं। किन्हीं को खारी कीचड़ में कष्ट भोगना पड़ता है।
किन्हीं को सुई चुभो चुभो कर गिराया जाता है और कोई सर्दी से पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवों को नरक में पड़कर यातना भोगते देख पुष्कर को बड़ा दुख हुआ। वे उनसे बोले, क्या आप लोगों ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातना में पड़कर आप सदा दुख भोगते हैं? नरक के जीवों ने कहा, विप्रवर, हमने पृथ्वी कोई पुण्य नहीं किया था, इसी से इस यातना में पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने पराई स्त्रियों अनुराग किया, दूसरों के धन चुराए, अन्य जीवों की हिंसा के बिना अपराध ही दूसरों पर लांछन लगाए, ब्राह्मणों की निंदा की और जिनके भरण पोषण का भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किए बिना ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब पापों के कारण हम लोग इस नरकाग्नि में दग्ध हो रहे हैं। प्यासी गौएं जब जल की ओर दौड़ती हुई जाती तो हम सदा उनके पानी पीने में विघ्न डाल दिया करते थे। गौओं को कभी खिलाते पिलाते नहीं थे तो भी उनका दूध दुहकर पेट पालने में लगे रहते थे। याचकों को दान देने में लगे हुए धार्मिक पुरुषों के कार्य में रोड़े अटकाया करते थे। अपनी स्त्रियों को त्याग दिया था, व्रत से भ्रष्ट हो गए थे, दूसरे के इनमें ही सदा रुचि रखते थे, पर वो पर भी स्त्रियों के साथ रमण करते थे। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया। हम धरोहर हड़प लेते थे, मित्रों से द्रोह करते तथा झूठी गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापों के कारण आज हम दग्ध हो रहे हैं। पुष्कर ने कहा, क्या आप लोगों ने भगवान जनार्दन का एक बार भी पूजन नहीं किया? इसी से आप ऐसी भयानक दशा को पहुँचे हैं। जिन्होंने समस्त लोकों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया है, उन मनुष्यों का मोक्ष तक हो सकता है। फिर पापक्षय की तो बात ही क्या है। प्रायः आप लोगों ने श्री पुरुषोत्तम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया है, इसी से आपको इस अत्यंत भयंकर नरक की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ? निरंतर भगवान श्रीहरि का स्मरण कीजिए, वे श्री विष्णु समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। नरक के जीवों ने कहा, ब्रह्मन, हमारा अंतःकरण अपवित्र है, हम अपने पाप से संतप्त हैं। ऐसे समय में आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमें परम आनंद प्रदान करती है। धर्मात्मन, आप कुछ देर तक यहाँ ठहरिए, जिससे हम दुखी जीवों को क्षण भर भी तो सुख मिल सके। ब्रह्मन, आपके दर्शन से भी हमें बड़ा संतोष होता है। अहो, हम पापी जीवों पर भी आपकी कितनी दया है। यमराज ने कहा, धर्म के ज्ञाता पुष्कर, तुमने नरक देख लिए, अब जाओ, तुम्हारी पत्नी दुख और शोक में डूबकर रो रही है। पुष्कर बोले, भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज कानों में पड़ती है, तब तक कैसे जाऊं? जाने पर भी वहां मुझे क्या सुख मिलेगा? आपके किंकरों की मार खाकर जो आग के ढेर में गिर रहे हैं, उन नारकीय जीवों की ये दिन रात की पुकार सुनिए। कितने ही जीवों के मुख से निकली हुई यह ध्वनि सुनाई देती है, हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्रीहरि की मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस सत्य के प्रभाव से नारकीय जीव तत्काल मुक्त हो जाया। भगवान विष्णु सब में स्थित हैं और सब कुछ भगवान विष्णु में स्थित हैं। इस सत्य से नारकीय जीवों का तुरंत क्लेश से छुटकारा हो जाए। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे जगन्नाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे जनार्दन, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर के द्वारा उच्चारित के नाम सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा गए। वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ पुष्कर से बोले, ब्रह्मन, हम नरक से मुक्त हो गए, इससे संसार में आपकी अनुपम कीर्ति का विस्तार हो। यमराज को भी इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्कर के पास जा प्रसन्नचित होकर वरदान के द्वारा उन्हें संतुष्ट करने लगे। वे बोले, धर्मात्मन, तुम पृथ्वी पर जाकर सदा वहीं रहो। तुम्हें और तुम्हारे सुहृदों को भी मुझसे कोई भय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा, उसे मेरी कृपा से अपमृत्यु का भय नहीं होगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, यमराज के यों कहने पर पुष्कर पृथ्वी पर लौट आए और यहाँ पूर्ववत स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए रहने लगे। राजन, मेरे द्वारा कहे हुए महात्मा पुष्कर के इस महात्म्य को जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करने से जिस प्रकार नरक से भी छुटकारा मिल जाता है, वो प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। आदिपुरुष परमात्मा के नामों की थोड़ी सी भी स्मृति संचित पापों की राशि का तत्काल नाश कर देती है। ये बात प्रत्यक्ष देखी गई है। फिर उन जनार्दन के नामों का भलीभांति कीर्तन करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसके लिए तो कहना ही क्या है।
तो भक्तजनों, आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।